हेलो दोस्तों, मोहित टीचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे द्वारा आपको मिक्स प्रैक्टिस बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल से संबंधित कराई जा रही है। पिछली वीडियो में हमने प्रैक्टिस 24 तक किया था। आज हम प्रैक्टिस 25 करने जा रहे हैं। यह प्रैक्टिस एस्टेट ये जितने भी टीचिंग के एग्ज़ाम होते हैं उसमें इसका पोर्शन बनता है, उसको ध्यान में रखते हुए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मैंने इस प्रैक्टिस में प्रत्येक क्वेश्चन को एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयार किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने सभी मित्रों को इस वीडियो से जोड़ लीजिए उनको। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन ये दिया है कि RTE 2 या 9 के बारे में क्या सत्य है। ऑप्शन ए दिया है इसमें 7 अध्याय एवं 38 धाराएं हैं। बी ऑप्शन दिया है संपूर्ण भारत में लागू है। सी दिया है कि शिक्षक को प्रत्येक सप्ताह में 45 घंटे काम करना है। या डी दिया है ए और सी दोनों। आप कमेंट करें, बताएं कि क्या आंसर होगा और आप मुझे अंत में अपना स्कोर भी शेयर करें कि आपका स्कोर कितना बन रहा है इस प्रैक्टिस से। अब हम बात करें तो RTE 2 या 9 के बारे में सत्य के बारे में, तो पहला पॉइंट दिया है कि इसमें 7 अध्याय एवं 38 धाराएं होती हैं। सही बात है। और दूसरा दिया है ये संपूर्ण भारत में लागू है। नहीं, जब RTE 2 या 9 लागू हुआ था तो ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों में लागू था। और सी ऑप्शन दिया है कि शिक्षक को प्रत्येक सप्ताह में 45 घंटे काम करना है। ये भी कथन सत्य है। तो इसके व्याप पर हमारा आंसर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों। तो इसके जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि भारत में सहायता अनुदान प्रणाली की स्थापना किसने की। ए हंटर आयोग, बी वुड के घोषणा पत्र, सी 1813 के आज्ञा पत्र में, या डी मोदालियर आयोग। आप कमेंट करें, बताएं कि आंसर क्या बनेगा इसका। अब हम आंसर की बात करें तो भारत में सहायता अनुदान प्रणाली की स्थापना वुड के घोषणा पत्र से मानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक के बटन पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि निम्न में से कौन निषेधात्मक शिक्षा का जनक कहा जाता है। ए ड्यूबी, बी विवेकानंद, सी फ्रोवेल, डी रूसो। कमेंट करें, आप बताएं कि आंसर क्या बनेगा इसका। और यदि आपको अपनी प्रैक्टिस और मजबूत बनानी है तो मेरे द्वारा बाल मनोविज्ञान चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित 10 प्रैक्टिस सेट की टेस्ट सीरीज निकाली गई है। इसको प्राप्त करने के लिए आपको सिंपल सा स्टेप फॉलो करना होगा। आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा होगा 9536154255। आपको इस नंबर पर 10 रुपये का पेमेंट पेटीएम, गूगल पे या फ़ोनपे के माध्यम से करना होगा और आपको उसकी स्लिप मुझे व्हाट्सअप करनी होगी। मेरे द्वारा आपको PDF आपके व्हाट्सअप नंबर पर शेयर कर दी जाएगी। तो आप सभी अभ्यर्थियों से मैं यही कहना चाहूँगा, आप अपनी प्रैक्टिस को मजबूत बनाए रखने के लिए इस प्रैक्टिस सेट को अवश्य परचेस करें। अब हम इसके क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो निषेधात्मक शिक्षा का जो जनक कहा जाता है वह रूसो को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा डी। डी इज़ द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि प्रभाव प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया। ए प्लेटो, बी सुकरात, सी अरस्तु, या डी ग्लेसर। कमेंट करें, आप बताएं कि आंसर क्या बनेगा। अब हम बात करें तो प्रभाव जो प्रतिमान दिया था वो सुकरात के द्वारा दिया गया था। अब हम अन्य प्रतिमान के बारे में जानें तो प्लेटो के द्वारा सूझ प्रतिमान दिया गया। सूझ प्रतिमान। और अरस्तु के द्वारा नियम प्रतिमान दिया गया। नियम प्रतिमान। और जो रॉबर्ट ग्लेसर हैं उनके द्वारा बुनियादी शिक्षण का प्रतिमान दिया गया। बुनियादी शिक्षण का प्रतिमान।
बुनियादी शिक्षण का प्रतिमान। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का वो बन जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया है कि वैदिक कालीन शिक्षा में चारों वेदों के अध्ययन में कितना समय लगता था। ए 44 वर्ष, बी 24 वर्ष, सी 28 वर्ष या डी 48 वर्ष। बताएं आप आंसर क्या बनेगा इसका। अब हम बात करें तो वैदिक कालीन शिक्षा में चारों वेदों के अध्ययन में जो समय लगता था वो 48 वर्ष लगता था, क्योंकि एक वेद के अध्ययन में 12 वर्ष लगते थे, बराबर 12 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि सूक्ष्म शिक्षण के बारे में क्या सत्य है। इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई, बी भारत में इसकी शुरुआत डी तिवारी ने की, या सी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रतिमान में इसका समय 45 मिनट है, या डी उपरोक्त सभी। आप बताएं, कमेंट करें कि क्या आंसर बनेगा। यदि आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम बात करते हैं तो सूक्ष्म शिक्षण के बारे में। तो इसकी शुरुआत अमेरिका से मानी जाती है, ये सत्य है। दूसरा दिया है कि भारत में इसकी शुरुआत डी तिवारी ने की, ये भी कथन सत्य है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के डी तिवारी ने। सी ऑप्शन दिया है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रतिमान में इसका समय 45 मिनट है, ये भी सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा डी उपरोक्त सभी। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि रूढ़िवादी चिंतन किसका प्रकार है। ए अपसारी चिंतन का, बी अवसारी चिंतन का, सी खुला अंत वाला चिंतन, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आप कमेंट करें, बताएं कि क्या आंसर बनेगा इसका। अब हम बात करें तो रूढ़िवादी चिंतन जो प्रकार कहलाया जाता है वो अभिसारी चिंतन का कहलाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि एनसीईआरटी ने अपने मूल्यों की सूची में कुल कितने मूल्य माने हैं। ए 71, बी 77, सी 83 या डी 87। बताएं आप आंसर क्या बनेगा इसका। अब हम बात करें तो एनसीईआरटी ने अपने मूल्यों की सूची में कुल 83 मूल्य माने हैं, और जो शैक्षिक मूल्य माने हैं वो 4 माने हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि व्यावसायिक नैतिकता को कितने भागों में बांटा गया है। ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। कमेंट करें, आप मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या बनेगा। यह सभी क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो इसलिए आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लें। अब हम बात करें तो व्यावसायिक नैतिकता के जो भाग होते हैं वो 2 भाग होते हैं, जिसमें पहला आता है प्रामाणिक। पहला आता है प्रामाणिक और दूसरा आता है वर्णनात्मक। वर्णनात्मक। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा ए। ए इज़ द राइट आंसर। और यदि आपने मोहित टीचिंग क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अब आज ही ज्वाइन कर लें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे द्वारा इस पर समय समय पर क्यूज और डेली वाइज प्रैक्टिस एग्जाम से संबंधित कराई जाती हैं। इस चैनल पर आपको ज्वाइन करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे, क्योंकि आपको इसमें एग्ज़ाम से संबंधित अपडेट मिलेंगी। मेरे द्वारा डेली प्रैक्टिस कराई जाती है और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताया जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि काउंसलिंग साइकोथेरेपी नामक किसकी पुस्तक है। ए मैस्लो, बी रोजर्स, सी स्किनर और डी मिलर। कमेंट करें, आप बताएं कि आंसर क्या बनेगा इसका। अब हम बात करें तो काउंसलिंग
एंड साइकोथेरेपी नामक पुस्तक कार्ल रोजर्स के द्वारा दी गई है। कार्ल रोजर्स को ही अनुभवजन्य सिद्धांत का जनक कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर। तो आज मेरे द्वारा आपको प्रमुख 10 क्वेश्चंस कराए गए हैं। मैं आपको यह कहना चाहता हूँ, मेरे द्वारा बाल मनोविज्ञान के अलावा अन्य प्रैक्टिस सेट भी निकाले गए हैं, जिसमें पहला आता है शिक्षण कौशल, दूसरा पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन और तीसरा आता है जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। और बाल मनोविज्ञान मिला के 4 प्रैक्टिस सेट मेरे द्वारा लॉन्च किए गए हैं। यदि आपको प्राप्त करना हो तो मैंने आपको उसका प्रोसेस बता दिया है और मेरे द्वारा आपको अब अन्य प्रैक्टिस के माध्यम से अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कराया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही एंड थैंक यू।